प्रारंभ। राजस्थान के एक छोटे से गांव में जन्मे अनिरुद्धाचार्य जी बचपन से ही बहुत शांत, जिज्ञासु और धर्मप्रिय थे। जब बाकी बच्चे खेल कूद में लगे रहते, तब वे घंटों तक मंदिर में बैठकर भगवान के भजन सुना करते। उनके पिता एक साधारण किसान थे, पर मां के भीतर गहरी भक्ति थी, वही बीज उनके मन में भी पड़ा। बचपन की जिज्ञासा। एक दिन उनकी मां ने कहा, ग्रेटर दैन, बेटा, भगवान को पाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भी जरूरी है। तब छोटे अनिरुद्ध ने पूछा, ग्रेटर दैन, माँ, भगवान क्या सिर्फ मंदिर में रहते हैं? माँ मुस्कुराए, ग्रेटर दैन, नहीं बेटा, वो तो हर उस दिल में रहते हैं जहाँ प्रेम और सत्य बसता है। उस दिन से उन्होंने भगवान को पुस्तकों से नहीं, अनुभव से जानने की ठान ली। गुरु की तलाश। किशोरावस्था में वे हर संत, हर कथा, हर शास्त्र का अध्ययन करने लगे। उनकी आत्मा ज्ञान की भूखी थी। फिर एक दिन वृंदावन में उन्हें अपने गुरुदेव का सानिध्य मिला। गुरुदेव ने कहा, ग्रेटर दैन, अनिरुद्ध, ज्ञान पाने के लिए पहले अहंकार छोड़ना होगा। जब तक तू मैं जानता हूं कहेगा, तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा। इन शब्दों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। साना और परिवर्तन। उन्होंने वर्षों तक मौन साधना की, भक्ति में लीन रहे, शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। गीता, भागवत, उपनिषद, योगवासिष्ठ जैसे ग्रंथों को उन्होंने न केवल पढ़ा, बल्कि जिया। धीरे धीरे उनमें वह आत्मिक शांति आने लगी जो केवल सच्चे साधक को मिलती है। उन्होंने महसूस किया कि ग्रेटर दैन, सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में है। और अनुभव तब आता है जब मन शांत और हृदय निर्मल हो। ज्ञानी बनने का रहस्य। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं, ग्रेटर दैन, ज्ञान का अर्थ है स्वयं को और अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना। बाहर की दुनिया बस दर्पण है, असली खोज भीतर करनी होती है। उन्होंने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि भक्ति प्लस विनम्रता प्लस आत्मा अनुभव इक्वल सच्चा ज्ञान। आज का संदेश। आज वे जहां भी कथा करते हैं, लोग उनके शब्दों में सिर्फ शास्त्र नहीं, बल्कि जीवन का सार सुनते हैं। उनकी हर बात में वही शांति झलकती है जो केवल ज्ञानी पुरुषों में होती है। रात का समय था, यमुना किनारे मंद प्रकाश फैला था। अनिरुद्धाचार्य जी एक शिला पर बैठे हुए ध्यान में लीन थे। धीरे धीरे एक वृद्ध संत उनके पास आए। संत, ग्रेटर दैन, बेटा, इतनी रात गए तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है? अनिरुद्ध, धीरे, ग्रेटर दैन, गुरुदेव, मैं अपने भीतर भगवान को खोज रहा हूँ, पर वो मिलते नहीं। संत, मुस्कराते हुए, ग्रेटर दैन, जब खोजने वाला और मिलने वाला एक हो जाता है, तभी भगवान मिलते हैं। तू खोज रहा है किसे? वो तो तेरे अंदर ही बैठा है। इन शब्दों ने उनके हृदय को झकझोर दिया। अगले ही दिन उन्होंने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, ग्रेटर दैन, गुरुदेव, मैं ज्ञान पाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। गुरुदेव ने कहा, ग्रेटर दैन, अनिरुद्ध, तब तू पहले मौन सीख। जब मन शांत होगा, तब ही आत्मा बोलेगी। उन्होंने कई महीने तक मौन साधना की। न कोई बातचीत, न कोई दिखावा, सिर्फ भक्ति, ध्यान और आत्मा अवलोकन। धीरे धीरे उनके अंदर के प्रश्न शांत होने लगे। उनके चेहरे पर एक तेज झलकने लगा, जो बाहर से नहीं, भीतर से आता है। एक दिन उनके गांव में अकाल पड़ा। लोग परेशान थे। अनिरुद्धाचार्य जी ने सबकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन, सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के काम आए। वे खुद भूखे रहे, पर अनाज गरीबों में बांट दिया। एक बुजुर्ग औरत ने रोते हुए कहा, ग्रेटर दैन, बाबा, आज पहली बार किसी ने भगवान की तरह मदद की है। अनिरुद्ध मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर दैन, माँ, भगवान हम सबके अंदर है, बस पहचानने की देर है। कई सालों तक उन्होंने निरंतर साधना, अध्ययन और सेवा की। एक रात ध्यान में बैठे हुए उन्हें एक गहरी अनुभूति हुई। उन्होंने देखा, संसार का हर जीव, हर पेड़, हर धूलकण एक ही शक्ति से जुड़ा हुआ है। वो शक्ति ईश्वर है, जो सब में समान रूप से है। उन्हें समझ आया, ग्रेटर दैन, मैं कुछ अलग नहीं, वही हूँ जो ब्रह्मा है। ज्ञान पाने के लिए बाहर नहीं जाना होता, अपने भीतर लौटना होता है। कुछ वर्षों बाद जब उन्होंने कथा कहना शुरू किया, तो उनके शब्दों में सिर्फ शास्त्रों की बातें नहीं थी, वो जीवन का अनुभव था। लोग कहते, ग्रेटर दैन, बाबा, आपके वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। अनिरुद्धाचार्य जी मुस्कुराते हुए कहते, ग्रेटर दैन, मैं कुछ नहीं कहता, ये तो वही परमात्मा बोलता है जो हम सबके भीतर है। अनिरुद्धाचार्य जी ज्ञानी इसलिए बने क्योंकि उन्होंने बोलना छोड़ा और सुनना सीखा, स्वार्थ छोड़ा और सेवा अपनाई, ध्यान से ज्ञान तक का सफर तय किया, मैं को मिटाया और हम को अपनाया।
वृंदावन का एक शांत सुबह का समय था। यमुना किनारे साधु, गृहस्थ और बालक सब एकत्रित हुए थे। सामने एक ऊंचा मंच, जिस पर एक युवा साधु बैठे थे, अनिरुद्धाचार्य जी। गुरुदेव ने उन्हें संकेत दिया, ग्रेटर दैन, बेटा, अब वो ज्ञान जो तूने भीतर पाया है, अब संसार के हित में बांट। उन्होंने नेत्र बंद किए, कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, ग्रेटर दैन, मनुष्य भगवान को मंदिर में ढूंढता है, पर भगवान मनुष्य के हृदय में छिपा बैठा होता है। जब मन पवित्र हो जाता है, तब वही हृदय मंदिर बन जाता है। सारा वातावरण शांत हो गया। भीड़ में बैठे लोग रोने लगे। कई को ऐसा लगा मानो उनके भीतर कोई दीपक जल गया हो। उनके प्रवचनों का असर गांव-गांव फैलने लगा। जहां पहले लोग झगड़ते थे, वहां अब भजन होने लगे। एक नशे में धुत व्यक्ति एक दिन उनके पास आया। व्यक्ति रोते हुए, ग्रेटर दैन, बाबा, मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। क्या अब भगवान मुझे माफ करेंगे? अनिरुद्धाचार्य जी, ग्रेटर दैन, भगवान तो उस माँ की तरह है जो बच्चे को चाहे जितनी गलती करे, फिर भी छोड़ती नहीं। तू लौट आ बेटा, वो तेरा इंतजार कर रहे हैं। उस दिन से उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। वो हर सुबह मंदिर में सेवा करने लगा। एक दिन कुछ लोग आए और बोले, ग्रेटर दैन, बाबा, आप तो बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। हजारों लोग आपकी कथा सुनने आते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी मुस्कुराए, ग्रेटर दैन, अगर मैं प्रसिद्ध हो गया तो भगवान खो दूंगा, क्योंकि जहां मैं आया वहां वो चला गया। उन्होंने अपने नाम से दूर रहकर सिर्फ भक्ति और सेवा को प्राथमिकता दी। उन्हें कोई नाम या सम्मान की लालसा नहीं थी, बस परमात्मा की प्रसन्नता चाहिए थी। एक दिन उनके गुरुदेव ने कहा, ग्रेटर दैन, बेटा अनिरुद्ध, अब तूने वो पा लिया है जो दुर्लभ है। तूने ज्ञान को अनुभव बना लिया है। अनिरुद्धाचार्य जी ने चरणों में झुककर कहा, ग्रेटर दैन, गुरुदेव, जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है। मैं तो बस एक माध्यम हूँ। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर दैन, अब तू संसार के लिए दीपक बन जा। जहाँ अंधकार दिखे वहाँ ज्ञान का प्रकाश फैला। अनिरुद्धाचार्य जी देश भर में कथाएं करने लगे। कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार, कभी उज्जैन। लाखों लोग सुनते और कहते, ग्रेटर दैन, हमारा मन अब शांत हो गया बाबा। वे कहते, ग्रेटर दैन, ज्ञान का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, दूसरों को दुख से निकालना है। वे अनाथ बच्चों के लिए आश्रम खोलते, गरीबों को भोजन कराते और हर कथा के बाद कहते, ग्रेटर दैन, अगर मेरा प्रवचन तुम्हारे जीवन में प्रेम न जगाए तो व्यर्थ है। एक रात ध्यान में उन्होंने अपने भीतर से आवाज सुनी, ग्रेटर दैन, अनिरुद्ध, अब तू वही हो गया है जिसका तू वर्षों से खोजी था। आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने महसूस किया, ज्ञान का अंत भक्ति है और भक्ति का फल प्रेम। अनिरुद्धाचार्य जी ज्ञानी इसलिए बने क्योंकि उन्होंने 1. ज्ञान को अनुभव बनाया, 2. अहंकार को नम्रता में बदला, 3. सेवा को ही साधना समझा, 4. हर इंसान में भगवान को देखा। ग्रेटर दैन, जो दूसरों को ज्ञान देता है वो गुरु है। जो खुद ज्ञान बन जाता है वो अनिरुद्धाचार्य जी बन जाता है। संध्या का समय था। यमुना किनारे अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में हजारों भक्त बैठे थे। मंद प्रकाश में वे धीरे धीरे मंच पर आए, चेहरे पर वही शांत मुस्कान, जैसे पूरा ब्रह्मांड उनमें समा गया हो। वे बोले, ग्रेटर दैन, बेटा, लोग पूछते हैं ज्ञान क्या है, तो सुनो, जब तू अपने भीतर मैं शब्द मिटा देता है तब वही ज्ञान है। जहां मैं नहीं, वही वो ईश्वर प्रकट होता है। सब लोग गहरी श्रद्धा से सुनते रहे। हर शब्द उनके दिल के भीतर उतरता चला गया। एक दिन उनका एक पुराना शिष्य उनके पास आया। वो बहुत व्याकुल था। शिष्य, ग्रेटर दैन, गुरुदेव, मैं वर्षों से ध्यान कर रहा हूँ, पर मुझे भगवान का अनुभव नहीं हुआ। अनिरुद्धाचार्य जी, ग्रेटर दैन, बेटा, तू ध्यान भगवान को पाने के लिए करता है, पर क्या तूने कभी उन्हें प्रेम करने के लिए ध्यान किया? शिष्य चुप हो गया। गुरुदेव ने आगे कहा, ग्रेटर दैन, ज्ञान तर्क से नहीं, प्रेम से मिलता है। तू सिर्फ भगवान को जानना चाहता है, पहले उन्हें चाहना सीख। उस पल शिष्य की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो झुक गया और तभी उसे वो अनुभव हुआ जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वर्षों की कथा, प्रवचन और यात्राओं के बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया। लोग पूछते, ग्रेटर दैन, बाबा, अब कथा क्यों नहीं करते? वे मुस्कुराते और कहते, ग्रेटर दैन, अब जो कहना था वो कह दिया। अब जो बचा है वो अनुभव करने का समय है। धीरे धीरे उनका मौन ही प्रवचन बन गया।
जो भी उनसे मिलता वो बिना बोले शांति का अनुभव करता, मानो उनके आसपास का वातावरण ही भक्ति बन गया हो। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया। चारों ओर गंगा जल, दीपक और भजनों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन, स्मरण रखना, ज्ञान और भक्ति दो नहीं है। जब तू ज्ञान से जानता है कि भगवान है और भक्ति से उन्हें महसूस करता है, तभी जीवन पूर्ण होता है। थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, ग्रेटर दैन, कभी यह मत सोचना कि तू छोटा है। तेरे भीतर वही ब्रह्म बैठा है जो मुझे ज्ञानी बना गया। उस ब्रह्म को पहचान, वही असली साधना है। ये कहकर उन्होंने नेत्र मूंद लिए। आंखों से अश्रु निकले, पर वह आंसू दुख के नहीं, पूर्णता के थे। कहते हैं उस रात पूरा वृंदावन अलौकिक सुगंध से भर गया। भक्तों ने महसूस किया, उनका प्रिय गुरु अब शरीर से नहीं, पर हर हृदय में जीवित है। लोग कहते हैं, आज भी जब कोई सच्चे प्रेम से उनका नाम लेता है, तो मन में एक शांति उतर आती है, वही जो उनके दर्शन से मिलती थी। अनिरुद्धाचार्य जी ने हमें ये सिखाया कि 1. ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। 2. भक्ति का सार प्रेम है, और प्रेम का सार मौन। 3. जिसने खुद को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। 4. सच्चा ज्ञानी वही है जो सब में भगवान को देखे। ग्रेटर दैन, मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ। जो भीतर बैठा है वही सब कुछ जानता है। जब तू अपने भीतर उस प्रकाश को देख लेगा, तब तुझे गुरु, ज्ञान और भगवान तीनों एक ही दिखेंगे। सूर्योदय से ठीक पहले वृंदावन का आसमान सुनहरी किरणों से भर गया। यमुना किनारे अनिरुद्धाचार्य जी ध्यानमग्न बैठे थे। आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर ऐसा तेज था मानो भीतर से प्रकाश निकल रहा हो। एक शिष्य ने धीरे से पूछा, ग्रेटर दैन, गुरुदेव, आज आप कुछ अलग लग रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी मुस्कुराए। ग्रेटर दैन, बेटा, आज भीतर और बाहर दोनों एक हो गए हैं। वो बोले नहीं, बस मौन रहकर चारों ओर देख रहे थे। प्रकृति, वायु, गंगा, आकाश, सब उन्हें प्रणाम कर रहे थे। उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया। सभी भक्तों ने चरणों में सिर झुकाया। फिर उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, ग्रेटर दैन, बेटा, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, पर याद रखना, सारा ज्ञान एक वाक्य में समा जाता है। प्रेम ही परम ज्ञान है। ग्रेटर दैन, जब तू किसी से प्रेम करेगा, बिना शर्त, बिना अहंकार, तब तू मुझे देख लेगा और उसी में भगवान भी मिल जाएगा। उनकी आंखें चमक उठी, जैसे वो खुद भगवान से बातें कर रहे हों। उस दिन उन्होंने किसी कथा का आयोजन नहीं किया, फिर भी आश्रम में हजारों लोग थे। कोई आरती गा रहा था, कोई रो रहा था, कोई ध्यान कर रहा था। अनिरुद्धाचार्य जी ने सिर्फ हाथ उठाया, और उस क्षण पूरा वातावरण मौन हो गया। कोई शब्द नहीं थे, पर हर हृदय में भगवान बोल रहे थे। वो मौन क्षण इतना गहरा था कि हर व्यक्ति को लगा मानो ईश्वर उनके भीतर उतर गया हो। रात के समय यमुना तट पर हल्की हवा चल रही थी। अनिरुद्धाचार्य जी आसन पर बैठे थे, आंखें बंद, मुख पर हल्की मुस्कान। उन्होंने अंतिम बार कहा, ग्रेटर दैन, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बस सब में बिखर रहा हूँ। जब तुम किसी को सच्चे मन से प्रेम करोगे, समझ लेना, मैं वही हूँ। धीरे धीरे उन्होंने गहरी सांस ली, और फिर मौन हो गए। भक्तों ने देखा, उनके चेहरे पर ऐसा तेज था मानो कोई दीपक जल रहा हो। सारी रात वह तेज पूरे आश्रम में फैला रहा। सुबह जब लोगों ने आंखें खोली, आश्रम के हर पेड़ पौधे पर ओस की बूंदें चमक रही थी, मानो स्वर्ग रो रहा हो। किसी ने कहा, ग्रेटर दैन, गुरुदेव चले गए, पर दूसरे भक्त ने कहा, ग्रेटर दैन, नहीं, वो तो हमारे भीतर बस गए हैं। और सच में, हर भक्त जब ध्यान करता, उन्हें वही वाणी सुनाई देती, ग्रेटर दैन, जहां प्रेम है, वहीं मैं हूं। अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने जीवन से ये सिखाया। 1. ज्ञान पढ़ने से नहीं, अनुभव करने से आता है। 2. भक्ति करने से नहीं, जीने से आती है। 3. भगवान पाने से नहीं, पहचानने से मिलते हैं। 4. प्रेम वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। ग्रेटर दैन, साधना तब पूरी होती है जब तू जान लेता है कि तू अलग नहीं है। जब तू रोता है, मैं रोता हूँ। जब तू प्रेम करता है, मैं मुस्कुराता हूँ। ग्रेटर दैन, अनिरुद्धाचार्य जी ज्ञानी इसलिए बने क्योंकि उन्होंने भगवान को पाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने खुद को भगवान का अंश समझ लिया। मौन में बैठे उनके शिष्य आज भी कहते हैं, ग्रेटर दैन, गुरुदेव कहीं नहीं गए, वो हर उस हृदय में है जहां प्रेम बसता है।